अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि ख़ास तौर पे उन माओं के लिए है जो पहली बार माँ बनी हैं, जिनका पहला बेबी है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बेबी की केयर किस तरह करनी है, उसको क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं हम फार्मूला मिल्क से। फार्मूला मिल्क आपने बच्चे को कौन सा देना है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल रिकमेंड यू एज़ डॉक्टर्स कि आप अपने बच्चे को जितना हो सके मदर फीड पे डालें। मदर फीड उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम उसको स्किप नहीं करा सकते। बट अगर आपका मदर फीड जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इनफ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मली उसकी क्वांटिटी कम है, तो आप उसको साथ में फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। एंड फार्मूला मिल्क आपने उसको कौन सा देना है, जो कि आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। तो मुझे मेरे बेबी के लिए जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था फर्स्ट, वो था मेजी। मेजी का फार्मूला किया था 1, जो कि आप फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स बेबीज़ को दे सकते हैं। और ये मेरे बच्ची को बहुत ज़्यादा सूट भी किया था। स्टार्टिंग पे इट वाज ओके और वो वेट गेन भी कर रही थी, बट ग्रेजुअली उसको इसका टेस्ट पसंद नहीं आने लगा और उसने बिल्कुल जो है वो फ़ीडर स्किप कर दी, लाइक वो छोड़ दिया उसने फ़ीडर पीना। फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा सजेस्ट किया एंड डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया लैक्टोजन 1। ये लैक्टोजन 1 भी आपके फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स तक के लिए होता है, तो आप अपने बच्चे को ये 1 भी दे सकते हैं। लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आपके बेबी को कौन सा सूट करता है, बट डॉक्टर से कंसल्टेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपने पहले डॉक्टर से पूछना है एंड देन उसके बाद अपने अपने बच्चे को कोई भी फार्मूला देना है। विदाउट डॉक्टर्स कंसेंट आपने कोई भी फार्मूला अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। ठीक है, अब फार्मूला बनाना किस तरीके से है, तो जितना आपने फार्मूला मिल्क बनाना है उतना आपने बॉटल में पानी ले लेना है। पानी आपका थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए है। इससे क्या होता है कि बेबी शौक से पीता भी है, इजीली उसको डाइजेस्ट हो जाता है, और सेकेंडली डिज़ोल्व बहुत अच्छे से हो जाता है पानी में। तो आपने करना क्या है कि अगर लेट्स सपोज 2 आवर्स आप बना रहे हैं, तो आपने इस पॉइंट तक वाटर ऐड करना है एंड देन पहले वाटर ऐड करेंगे एंड देन बाद में आप इसमें पाउडर ऐड करेंगे। तो उतना ही पाउडर ऐड करेंगे जितना आप वाटर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको हम शेक करेंगे एंड शेक आपको हमेशा इस तरीके से करना है। इस तरीके से शेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब आप शेक करते हैं तो मिल्क में या फार्मूला में जो है बबल्स क्रिएट होते हैं, जो कि आपके बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हेल्दी नहीं है। उससे आपके बेबी को कॉलिक इशू होता है, उसके पेट में दर्द होता है और वो फिर पूरी रात बहुत ज़्यादा रोता है और आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और आप फिर कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते होते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बॉटल को इस तरीके से शेक करें बहुत स्लोली, ताकि फार्मूला डिज़ोल्व भी हो जाए और बेबी के लिए बहुत ईजी हो। ओके जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट के बारे में, या सेकंड मोस्ट एसेंशियल थिंग के बारे में, एंड दैट इज़ अ फीडिंग बॉटल। बच्चे को पहली फीडिंग बॉटल कौन सी देनी चाहिए है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। इस पे बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि माएँ कंफ्यूज होती हैं कि कौन सा निपल हम बच्चे को दें, कौन सी बॉटल हम बच्चे को दें जो हमारे बच्चे के लिए हेल्दी हो, सेफ़ हो, बैक्टीरिया से पाक हो, कॉलिक इशू ना हो उसको। तो आई विल रिकमेंड यू टॉमी एंड टिपी का ये 5 आउंस वाला। अगर आपका बच्चा 5 महीने तक का है, लाइक आप फ्रॉम बर्थ टिल 5 मंथ्स ये वाला बॉटल यूज़ कर सकते हैं बिला झिझक। एक ही बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक 2 बॉटल्स आप ले लें एट अ टाइम सेम। एक को आप यूज़ करें, एक को आप स्टरलाइज़ करें, एक को यूज़ करें, एक को स्टरलाइज़ करें, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो निपल होता है ये भी वाइड नेक निपल है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे साथ साथ मदर फीड पे होते हैं वो ये वाला निपल लेना पसंद करते हैं। अगर आप बेबीज़ को नॉर्मल वाला निपल दे देंगी तो वो मदर फीड छोड़ देगा एकदम से, क्योंकि उसको निपल्स की आदत हो जाती है जो कि वाइड नेक होते हैं। तो ये वाला आप देंगे तो आपका बच्चा साथ साथ मदर फीड भी करता रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी 2 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं। और ओके तो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे के कॉलिक इशू के बारे में। कॉलिक इशू जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी मदर के लिए, क्योंकि जब बच्चे को कॉलिक इशू होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, वो सो नहीं पा रहा होता, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको इस तरह के कोई भी ड्रॉप्स ले लेने हैं, मार्केट में मिलते हैं। डाइगैस के नाम से भी ड्रॉप्स मिलते हैं, ये कोलोरेस्ट के नाम से हैं, ये भी आप ले सकते हैं। मैंने बेबी को ये यूज़ करवाया है स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग के 1.5 महीने तक आई गेस मैंने उसको ये दिया है। और मैं उसको ये किस तरह देती होती थी, सुबह में 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स सुबह और 3 या 4 ड्रॉप्स शाम में, 2 टाइम मैंने उसको ये दिया है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब आपका बेबी 1.5 महीने से बड़ा हो जाए, लाइक 2 मंथ्स तक चला जाए या उससे थोड़ी अर्सा पहले का हो, तो आप उसको जो दूसरी सेकंड चीज़ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फॉर कॉलिक इशू, वो है अर्के शीरी। ये बेबी के हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये दूध को बहुत अच्छे से हज़म करवा देता है, इससे बेबी को नींद अच्छी आती है, इससे बेबी को भूख अच्छी लगती है, इससे उसको कॉलिक इशू नहीं होता। तो इस सिरप कह लें या अर्क कह लें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये अर्के शीरी किसी भी कंपनी का अपने बच्चे को लाजमी दें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ। जी जनाब, तो अगर आपका बच्चा ज़्यादा रोता है, रात को सोता नहीं है और बहुत ज़्यादा रोता है, तंग ज़्यादा करता है आपको रोने के मामले में, तो आप ये वाले ड्रॉप्स उसको देंगे। मिनी कोल्ड ड्रॉप्स के नाम से ये आते हैं, ये भी डाइजेशन के लिए होते हैं बेसिकली तो, मगर इसके बाद आपका बेबी बहुत ही आराम से सोता है। उसको जो कॉलिक की वजह से या गैस्ट्रिक इशू की वजह से पेन्स हो रहे होते हैं, वो